बेटा न्यूरॉन बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक चीज़ बोल सकते हो क्या कि जो न्यूरॉन है तुम्हारे हाथ के समान होता है। न्यूरॉन तुम्हारे कैसे होता है? हाथ के समान होता है। ऐसे कुछ 5 चीज़ रहती हैं और ये एक डंबा सा डंडा ऐसा निकलता है। ठीक है, इसमें 2 जगह रहती हैं, एक माइलिनेटेड जगह रहती है और एक नॉन माइलिनेटेड जगह रहती है। यहाँ पर ये बीच वाला जो है इसको नॉन माइलिनेटेड जगह बोलते हैं। ठीक है, ये वाली नॉन माइलिनेटेड है और ये वाली माइलिनेटेड है। ठीक, तो जो हाथ का पंजा है, हथेली देखो, उसको बोलते हैं हम इस वाले पार्ट को सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये जो निकल रहे हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स और ये जो निकला है इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्लियर हुआ? ये बीच वाले हिस्से को क्या बोल दिया? सेल बॉडी। ये जो बायस निकले हुए इनको हमने बोल दिया क्या? न्यूरॉन्स। और जो ये डंडा निकला हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? एक्सॉन। ठीक है ना। सेल बॉडी जो है साइटोप्लाज्म रखता है। क्या रखता है बेटा? साइटोप्लाज्म रखता है। क्या रखता है? साइटोप्लाज्म रखता है। एक मिनट रुको, ये देखो, जो ये है, ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है इसका नाम क्या है? सेल। ये क्या है इसकी? सेल बॉडी। ये इसका क्या है? डेंड्राइट्स है। ये इसका क्या है? एक्सॉन है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? इस सेल बॉडी के पास अपना खुद का न्यूक्लियस दिख रहा है, दिख रहा है। इस न्यूक्लियस के पास बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ क्या कौन कौन से ऑर्गेनेल? गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगा, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? नीजल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये। ठीक है, इतना समझ लो। और समझो, क्या क्या समझना है? समझना ये है कि इधर पर एक चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, वो होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? यहाँ पर एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता है? यहाँ पर एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल जब यहाँ पर एब्सेंट होता है मतलब क्या कि ये जो बॉडी रहेगी, जो न्यूरॉन रहेगा, वो अगेन डिवाइड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा बेटा? डिवाइड नहीं करेगा। सेंट्रियोल नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो एक चीज़ और समझ में आती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहेगा उसके ब्रेन की जो सेल है एक समय के बाद डिवाइड होना बंद हो जाती है। एक डिसीज़ होती है अल्जाइमर जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि न्यूरॉन ख़त्म हो जाते हैं। न्यूरॉन ख़त्म हो जाते हैं तो मेमोरी ख़त्म हो जाती है, और मेमोरी ख़त्म हो जाती तो इंसान याददाश्त मतलब भूलने लगता है, जिसको हम याददाश्त बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में अल्जीमर को होता है। और अल्जीमर जो डिसीज़ होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रोटीन। ठीक, और वो इफेक्ट करता है न्यूरॉन पे जाके। अब उसको भूलने की बीमारी हो गई, उसको भूलने की बीमारी हो गई तो एक चीज़ समझ में आती है कि उसमें क्या हो रहा है? न्यूरॉन के नंबर कम हो रहे हैं। न्यूरॉन के नंबर कम हो रहे हैं तो दोबारा वो मेंटेन नहीं करेंगे, और मेंटेन नहीं होंगे तो उसका कारण है वो डिवाइड नहीं कर पाते। डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो एब्सेंट है सेंट्रियोल। क्या एब्सेंट है? सेंट्रियोल। अब यहाँ पर देखो एक डंडा निकला हुआ है, यहाँ से ये डंडा निकला हुआ है, ये डंडा निकला हुआ है, निकला हुआ डंडा। अरे बोलो, ये डंडा निकला हुआ है, ये डंडा। ठीक है, डंडा क्या हुआ? निकला हुआ दिख रहा हो तुम्हें? दिख रहा है ना? दिख रहा है तो एक चीज़ देखो जरा, क्या देखते हैं हम उसमें? इस डंडे को बोलते हैं हम एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। और जो ये खाली खाली जो दिख रही है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। खाली खाली जो जगह जो दिख रही है क्या बोलते हैं उसको?
नोड ऑफ रेनवियर, उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है ना। और जहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दिख जो जो गोल गोल दिख रहे हैं ये है माइलिनेटेड। और ये माइलिनेशन जो होता है, जहाँ पर ब्लू ब्लू दिख रहा है ये नॉन माइलिनेटेड जगह पर बेटा, और जो येलो वाली है ये माइलिनेटेड जगह है। ब्लू वाली जगह है नॉन माइलिनेटेड है, और जो येलो वाली है वो माइलिनेटेड है। और ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं स्वान सेल। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वान सेल, ठीक है ना। अगर इस स्वान सेल की ज़्यादा मोटी कवरिंग हो गई, अगर मैं बोलूँ एक डंडा ले लो आप, एक क्या करो मोटा सा डंडा ले लो आप, ये डंडा ले लिया, इस डंडे के चारों तरफ आप क्या करो, यहाँ पर कवरिंग कर दो। किसकी कवरिंग? स्वान सेल की। इसको बोलते हैं हम, ये कवरिंग को बोलते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ किसकी कवरिंग है? स्वान सेल की, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो आ रहे हैं इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, और यहाँ पर बनते हैं ऐसे बड़े बड़े सिनेप्टिक नोड। और ये सिनेप्टिक नोड क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। ये पूरा कहलाता है क्या? सिनेप्सिस। क्या कहलाता है बेटा? सिनेप्सिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये सिनेप्सिस कहलाएगा। कनेक्ट किससे हो रहा है? टर्मिनल एंड पे। टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिक नोड। क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिक नोड। उस सिनेप्टिक नोड से क्या दूसरा वाला न्यूरॉन कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस मतलब क्या कि दो अपने उंगली ले लो, दोनों उंगली बीच के गैप करो और दोनों को फिर उंगलियों के बीच को फंसा लो, उसको बोलते हैं सिनेप्स। ये सिनेप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से कोई सिग्नल लेके आता है इधर से और इधर से लेके जाता है ना। इसको क्या बोल दिया हमने बेटा? साइनेप्सिस। क्या बोला इसको हमने? साइनेप्सिस बोला। कोई दिक्कत? ठीक है। डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं? शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स कैसे होते हैं? शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट आउट ऑफ दी सेल बॉडी होते हैं। कंटेन ऑल्सो कंटेन नीजस ग्रेन्यूल। तुम्हारी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इधर पर भी क्या होते हैं? नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं, और इस डेंड्राइट्स पे भी क्या होते हैं? नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ से इस एक्सॉन का क्या हो रहा है, ये एक्सॉन जो दिख रहा है, इस एक्सॉन का क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। इस एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन का ओरिजिन हो रहा है। इसके ऊपर तुम्हारे पास क्या दिख रहा है? डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। डेंड्राइट्स जहाँ से निकलता है, इसको डेंड्रोन बोलते हैं। इस दोनों जगह पर क्या निकल रहे हैं? आपके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? आपके पास इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन एआईपीएमटी में ये आया हुआ है कि नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर, तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट एब्सेंट इन एक्सॉन। एक्सॉन में तुम्हारे पास क्या नहीं होते? यहाँ पर नीजल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। कहाँ पर एक्सॉन में कहाँ पर एब्सेंट होते हैं? एक्सॉन में नीजल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? एक्सॉन में कोई भी टाइप का नीजल्स ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। एक्सॉन जो होता है ये एक लंबा डंडा होता है, लंबा डंडा, ये लंबा डंडा, इसके ऊपर कवलिंग होती है स्वाइन सेल की। अगर स्वाइन सेल मोर एंड मोर क्या हो गई, यहाँ पर क्या कवर कर लिया, उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड सीट, और नहीं करी तो उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड सीट। नॉन माइलिनेटेड सीट रिप्रेजेंटेड एज ब्लू कलर और माइलिनेटेड सीट रिप्रेजेंटेड एज येलो कलर। बेसिकली ये जो माइलिन सीट है ये एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पर फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड बोलते हैं इसको, स्फिंगोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिंगोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिंगोलिपिड बोलते हैं। लिख के नहीं दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। स्फिंगोलिपिड बोलते हैं और माइलिनेटेड होता है, ठीक है ना, है ना।
और जो स्फिंगोलिपिड है यहाँ पर बेसिकली एक याद रखना, कोलाइन, कोलाइन याद रख लेना, कोलाइन और कोलाइन, ठीक है, कोलाइन याद रख लेना बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना। एक्सॉन जो तुम्हें बता चुका हूँ, ये लॉन्ग फाइबर वाला डिस्टेंस एंड तक लेके जाता है, विच इज ब्रांच्ड होता है। ईच ब्रांच है टर्मिनल एंड, जिसको बल्ब बोलते हैं, और इस बल्ब को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, जो बता चुका हूँ ये वाली, ये सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब क्या करती है, अलग अनदर वाले न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिनेप्सिस बोलते हैं। ये सिनेप्टिक नोड से क्या निकलता है, वेसाइकल निकलता है। वेसाइकल मतलब क्या, एक बॉल समझ लो, उस बॉल के अंदर क्या बोला रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर। उस न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है, सिग्नल होता है आपका, क्या होता है, सिग्नल। अब ये एक्सॉन दो टाइप के हमारे पास, माइलिनेटेड है और नॉन माइलिनेटेड है, ठीक है ना। माइलिनेटेड मतलब सॉन सेल फॉर्म माइलिनेट शीथ, और सॉन सेल फॉर्म नॉन माइलिनेटेड शीथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। न्यूरॉन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर ए पोलर बताया था, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर होते हैं। बेसिकली क्या कि जो तुम्हारा न्यूरॉन होता है उसका एक ही डंडा यहाँ देखने को मिलता है, न्यूरॉन का एक ही डंडा यहाँ से निकलता है। यूनिपोलर क्या होता है, एक ही डंडा देखने को मिलता है, एक ही डंडा देखने को मिलता है। बायपोलर क्या होता है बेटा, इधर से इधर, इधर से इधर, जो कि आँख में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और तुम्हारे पास मल्टीपोलर क्या होते हैं कि बहुत सारे डेंड्राइट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि इसमें सेरिब्रल कॉर्ट तुम्हारे ब्रेन में देखने को मिलता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो वाइट मैटर होता है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया एंड गैंग्लिया एंड ट्रैक्ट ऑफ नर्व, तो गैंग्लिया किसको बोलते हैं, न्यूक्लिया किसको बोलते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जो सीएनएस में न्यूरॉन्स हैं उनको न्यूक्लियाई बोलेंगे, जो पीएनएस में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई हैं, गैंग्लिया हैं, उनको हम क्या क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स हैं, उनको गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। नर्व और फाइबर जीनस ट्रैक्ट होते हैं, और ट्रैक्ट है ना, और पीएनएस जो तुम्हारा लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो नर्व होते हैं, और ब्रेन के ऊपर उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सिनेप्सिस दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक केमिकल होता है। इलेक्ट्रिक वाला बहुत फास्ट होता है और केमिकल वाला बहुत स्लो होता है। इलेक्ट्रिक वाला जो होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है, और केमिकल वाला बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। इसमें प्री सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक नोब वेरी क्लोज होते हैं, और केमिकल वाले में प्री सिनेप्टिक नोब और प्रो सिनेप्टिक नोब बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर लाइक क्या हमारे पास क्या है, ब्लड है, क्या हमारे पास ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड में क्या रिलीज़ किया जाता है, हार्मोन। क्या रिलीज़ किया जाता है, हार्मोन। आया समझ में, है ना। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी मतलब तुम्हारे पास क्या है, सेल बॉडी इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड गैंग्लिया, है ना। ग्रुप ऑफ सीएनएस, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन न्यूक्लिया दैट इज सीएनएस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिया। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ पीएनएस, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड गैंग्लिया। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिया। अब नर्व फाइबर जो होते हैं, एक ट्रैक्ट बनाता है और एक फाइबर बनाता है। फाइबर पूरे के पूरे क्या होते हैं, वायर की तरह होते हैं, जो कि तुम्हारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, उनको नर्व बोलते हैं। अब टाइप ऑफ सिनेप्सिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिनेप्सिस इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल वाला जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए उसको न्यूरॉन को पास चाहिए रहता है, जिसमें प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक नोब जो होते हैं पास होते हैं। ये प्री और ये पोस्ट और प्री, जबकि केमिकल वाले में प्री एंड प्रो बहुत दूर दूर, ये प्री और ये पोस्ट, ये दोनों बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हमारे पास क्या है बेटा, जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्शन कराती है। पोलराइज स्टेट 3-4 स्टेज में होता है, पोलराइज स्टेट और रेस्टिंग पोटेंशियल। इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट क्या है,
पोलराइज स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें एक मेजरली काम करता है तुम्हारे पास सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम। जो 3 सोडियम रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड, मतलब इधर पर, ठीक है। और जो 2 पोटेशियम होंगे वो कहाँ पर होंगे, इनसाइड, मतलब इधर पर। सोडियम आउटसाइड, पोटेशियम इनसाइड, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, करंट और कंडक्शन इम्पल्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, है ना। बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि 3 सोडियम प्रेजेंट है, पॉजिटिव प्रेजेंट है, सॉरी इसको येलो से करो, 3 सोडियम प्रेजेंट है इसलिए कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन रहेगी ये पॉजिटिव रहेगी, कैसी रहेगी ये, कैसी रहेगी ये पॉजिटिव रहेगी, और ये वाली कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी अंदर वाली, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, कंडक्शन जब रहेगा पोलराइज स्टेट में रहेगा। और ये स्टार्ट होता है लगभग लगभग कितने से पता है आपको, ये स्टार्ट होता है आपको 140 से जाके वो 70 डिग्री जाता है, ठीक, बताऊंगा मैं आगे, निकाल के डायग्राम बता दूंगा, ठीक है। डिपोलाइज स्टेट वो स्टेज होती है जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, एक्शन पोटेंशियल, जहाँ से नर्व का कंडक्शन एक्चुअल में चालू होता है। नर्वों का कंडक्शन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर चालू होता है। देखो जरा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, पोलराइज स्टेज और रेस्टिंग पोटेंशियल। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन और 3 सोडियम बाहर आउटसाइड और पोटेशियम अंदर। 3 सोडियम बाहर रहते हैं, दो पोटेशियम अंदर होते हैं। मैंने कलर से बताया हुआ, सोडियम के लिए क्या बताया, येलो कलर, और रेड कलर बताया पोटेशियम के लिए। और यही दोनों क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर क्या करते हैं, चार्ज का मेंटेन करते हैं। अब ये स्टेज जो चालू होती है, बेसिकली अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना इसका, एक ऐसा डायग्राम बनता है, देखो ऐसा 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 जाता है, ये ऐसा जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही रहता है। इसका ग्राफ जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, ऐसा जाता है, और ये ऐसा बनता है। तो ये वाला जो रहता है इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अभी बताऊंगा कैसा होता है। डीपोलराइजेशन एक्शन जो होता है, एक्शन पोटेंशियल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन्स होते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, है ना। मतलब क्या होगा कि सोडियम बाहर से अंदर की ओर आएगा और यहाँ पर पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा अभी, ठीक है। पोलरिटी रिवर्स नेगेटिव इनसाइड टू आउटसाइड। देखिए जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम इनसाइड हो रहा है, और सोडियम कितने, 3 इनसाइड सोडियम अंदर जा रहे हैं। पहले पॉजिटिव यहाँ पे था बाहर की तरफ, जैसे ही अंदर गया तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेशियम कम है अभी, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 सोडियम चल रहे हैं। अब पोटेशियम का ई फ्लक्स होगा, ई फ्लक्स ऑफ, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ये होता है। और इनफ्लक्स ऑफ इनफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम और इनफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम अंदर आते रहते हैं, ऐसा मतलब समझ लो, ये 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं रेगुलरली इधर, अभी पोटेशियम बाहर नहीं जा रहे हैं। पहले पॉजिटिव यहाँ था, अब ये रेगुलरली अंदर आए, तो यहाँ का ग्रेडियंट क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, जो कि बढ़ गया चार्ज किसके कारण, सोडियम के कारण, और बाहर कितना हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आएगा। फिर क्या होगा, ई फ्लक्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम बाहर आएगा। फिर क्या होगा, जो नेगेटिव, जो यहाँ पर नेगेटिव हो गया था वो वापस से जाके वहाँ पर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले पॉजिटिव बाहर था, फिर अंदर हुआ पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव हो जाएगा जाके, तो
पॉजिटिव, फिर नेगेटिव बाहर और फिर पॉजिटिव बाहर, अल्टरनेशन चलता रहता है। ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और प्रोजेंसेफ्लॉन, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और हाइंसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन को बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड वाले को बोलते हैं मेसेंसेफ्लॉन और हाइंड वाले को बोलते हैं हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट सेरेब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट होता है दिमाग का, डायनसेफेलॉन है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और इस डायनसेफेलॉन में एक और चीज़ होती है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब सेंस करने वाली, सूंघने वाली साइड वही होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी विजन में काम आती है। एक मिनट रुकना। ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है वो सूंघने में काम आती है और ऑडिटरी होती है जो विजन वाले काम में आती है, अलग चीज़ है वो, ठीक है। मिड ब्रेन सेरिब्रल एडिक्वेट, मगर डिवाइड बताऊंगा क्या होता है, एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक्विडक्ट के कारण 4 चैम्बर बनते हैं, इसको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। और हिंड में पोन्स आता है, सेरेबेलम पीछे वाला हिस्सा आता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। पोन्स में तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर कोई सेंटर प्रेजेंट था और वो कंट्रोल कर रहा था कहाँ पर जाकर, मेडुला ऑब्लिंगेटा पे, हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब ब्रेन इज कवर्ड, ब्रेन एक एक्चुअल में क्या बोलूँ, ब्रेन जो रहता है वो रहता है बेटा एक स्कल के अंदर। किसके अंदर? स्कल के अंदर। ब्रेन क्या रहता है? स्कल के अंदर रहता है। और इस स्कल को बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम। और इस क्रेनियम की होती है क्या, 3 लेयर। इस क्रेनियम को क्या बोलते हैं, 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, नहीं सॉरी, क्रेनियम। और इस क्रेनियम को बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स। इस स्कल में जो होती हैं वो होती हैं टोटल कितनी बोन, यहाँ पर हमारी जो बनती है स्कल में 8 बोन बनती है, 8 बोन रहती हैं, ठीक है। कितनी? 8 बोन बनती है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ये वाली होगी फ्रंटल, ठीक है। ये साइड में क्या हो जाएगी, पैराइटल, और ये टेम्पोरल और ये वाली ऑक्सीपिटल, ठीक, 4, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट रहता है इधर पे पूरे में क्या आपको, ब्रेन। और ब्रेन की कितनी लेयर होती है 3, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। आउटर वाली को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाली को बोलते हैं अरेक्नॉइड और नीचे वाली को बोलते हैं पिया मैटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेन जो है तुम्हारा ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। इस दोनों के बीच में एक क्लेफ्ट है, डीप क्लेफ्ट डिवाइडेड सेरेब्रम इनटू 2 हाफ्स विच इज टर्म एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एक इसको यहाँ कर दिया हेमिस्फीयर को और एक वाला हेमिस्फीयर ये हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ होती है जो सी शेप में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि कनेक्ट होता है एक दूसरे से, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, नहीं कार्पस, सॉरी कार्पस कैलोसम, क्या बोल रहा हूँ। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कनेक्टेड होते हैं दो, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कनेक्टेड होते हैं एक ट्रैक से, जो ऐसे सी शेप में रहती हैं, ठीक है, ऐसे 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 शेप में रहती हैं, जो कनेक्ट करती हैं किसको, लेफ्ट वाले को राइट के साथ और राइट वाले को लेफ्ट के साथ, ठीक है। The layer of cells which is covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex. Cerebral cortex is referred to as a gray matter due to the grays ones cortex, ठीक है, ग्रे वन होता है, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। कहाँ बताया था, इधर पे बताया था मैंने, कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखा होगा, ये, इसको डिलीट करो,
ये देखो सेरेब्रम और एक आउटर वाला ग्रे और एक इनर वाला वाइट, ठीक है, ये वहीं की बात कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो होता है आउटर वाला वो ग्रे होता है, इनर वाला वाइट होता है, इसलिए ग्रेस मैटर बोलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स contains motor sensory areas, large region that are neither clearly sensory और नॉन मोटर। बहुत सारे रीजन होते हैं पर बहुत सारी चीज़ें फंक्शनिंग करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। यहाँ पर इंटर सेंसरी एसोसिएशन मतलब न्यूरॉन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इसको इंटर सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। मेमोरी का भी यहाँ काम होता है और कम्युनिकेशन का भी काम होता है। जितने ज़्यादा न्यूरॉन उतना ज़्यादा ग्रे मैटर, जिसके कारण क्या दिखता है आपको, मेमोरी बढ़ता है। Cerebral wraps around a structure that is called thalamus. थैलेमस, थैलेमस के अराउंड क्या होता है, ये तुम्हारा मान लो थैलेमस है, इसके अराउंड पूरा क्या होता है आपके पास, सेरेब्रम होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक याद रखना ये चीज़, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको रटे लेना, इसको भूलना नहीं है। लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब फॉर्म्ड इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। बेसिकली अगर तुम लोग को बताऊं मैं कि अगर डायग्राम बताऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम रहता है, इधर से चालू होता है, ये चीज़ें चालू चालू, ये नीचे की चीज़ें चालू होती हैं और यहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अमिगडाला, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ये सब चीज़ें यहीं चालू होती हैं और इसके ऊपर जस्ट एक, ठीक है, और यहीं पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है जो एक चीज़ पार्ट बनता है, तो तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। और लिम्बिक सिस्टम इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। थैलेमस के जस्ट नीचे होता है, यहीं पे हाइपोथैलेमस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस, इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ, देखो किसके साथ मिलके, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ क्या, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्स बिहेवियर, ठीक है ना, इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, ठीक है ना, रेज, फियर, डर, वो रोंगटे खड़े होना, लाइक वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम के साथ हाइपोथैलेमस भी काम करता है। हाइपोथैलेमस सच एज कंट्रोल दी, बहुत सारे रीजन, ये स्टार पॉइंट करके लिख लेना भाई, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल दी बॉडी टेम्परेचर, अर्ज और ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, मतलब भूख प्यास लगाना, टेम्परेचर को फील कराना, ये सब ये काम है। कैनाल पजेसेस थ्रू द मिड ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट। समझ लो ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेन है और ब्रेन से ये समझ लो ये एक्विडक्ट है और इसके जस्ट पीछे चैम्बर होते हैं ऐसे चार, उसको क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रही है इसको बोला हमने सेरेब्रल एक्विडक्ट, क्या बोला इसको हमने, सेरेब्रल एक्विडक्ट। और जो पीछे दिखेंगे चार लोग उसको क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, सेमाइनल क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ये जो कि प्रेजेंट होते हैं मिड पार्ट में, चार स्वेलिंग राउंड होते हैं, लोब्स होते हैं और यहीं पे तुम्हारा बनता है CSF, यही बनाने का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। Bones consist of fibers tract that interconnected different region of brain। जो पोन्स रहता है एकदम, पोन्स जो है बेटा एक हिंड मतलब जो तुम्हारी नेक है ना, ये नेक वाले नेक वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेक वाले रीजन से कनेक्ट होता है, पोन्स वाला पूरा स्पाइरल कनेक्ट करता है ना, और यही रीजन रहता है पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, ठीक, क्लियर हुआ। रीजन ऑफ ब्रेन, तो सेरिबेलम प्रेजेंट बिहाइंड दी पोन्स,
पोन्स के जस्ट पीछे होते हैं। प्रोवाइड दी एडिशनल स्पेस ऑफ मैनी मोर न्यूरॉन्स। तो मेडुला कंसिस्ट, हमारे पास मेडुला क्या करते हैं कि मेडुला पोन्स के जस्ट नीचे क्या मेडुला वाला रीजन होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर करता है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी करता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक। स्टार पॉइंट करना है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। ब्रेन इज द फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन स्टेम इज फॉर्म मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। इसके पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज। ऑल्फैक्टरी जो होते हैं वो होते हैं अपने पास फॉर सेंस ऑफ स्मेल, और गस्टेटरी जो होते हैं टेस्ट के लिए होते हैं। सेंसरी सेंस करने वाले कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, टंग है। ऑल्फैक्टरी कौन से हैं? फॉर स्मेल के लिए, ठीक है ना। गस्टेटरी कौन से हैं? टेस्ट के लिए। ऐसी ऑडिटरी बोलूँ तो आपको विजन के लिए होता है, ठीक है। अब ये लेयर्स ऑफ आई ये नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि ये तुम्हारे टॉपिक से फोटो ये टॉपिक से हट चुका है। ये ह्यूमन ईयर हट चुका है ना, ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। चलो देखो, अब ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं तुम्हें एक डिसीज़ बताई थी, क्या क्या डिसीज़ बताई थी? कोई बता सकता मुझे? क्या डिसीज़ बताई थी, ज़रा बताओ मुझे। मैंने डिसीज़ बताई थी आपको, क्या? अल्जीमर। इसमें इंसान क्या करता है? मेमोरी लॉस करता है। क्या करता है? मेमोरी लॉस करता है, ठीक है। हेलो, एक मिनट रुकना। मेमोरी लॉस करता है, ठीक है ना। और हमारे पास CSF है। CSF बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है CSF का काम है कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को रखना, और इस CSF के थ्रू हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के थ्रू इसको बाहर निकालते हैं और हम मेज़र करते हैं इसमें कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स क्या क्या है जो शो करता है पेशेंट को कि इसकी बॉडी में आकर चल क्या रहा है। एक और चीज़ CSF का क्या काम है कि प्रेशर को मेंटेन करता है। जर्क लगने से क्या करता है? प्रेशर मेंटेन करता है, जर्क लगने से बचाता है, ठीक है। थैंक यू।